हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे JEE 2026 का एक क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन में से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। एट 10 केल्विन 100 ग्राम ऑफ 98% H2SO4 W/W aqueous solution is mixed with 100 ग्राम ऑफ 49% H2SO4 W/W aqueous solution. What is the mole fraction of H2SO4 in the resultant solution? ठीक है, उसके लिए हमें गिवन क्या है। एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। अज्यूम दैट टेम्परेचर आफ्टर मिक्सिंग रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब देखो, हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4। तो उसके लिए हमें जो गिवन है उसका सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, डेटा बनाएंगे। तो देखो, सॉल्यूशन में कुछ इस प्रकार से होगा। जो पहले गिवन है वो लिख देंगे। जैसे 100 ग्राम ऑफ क्या गिवन है, 98% H2SO4, फिर है 100 ग्राम ऑफ 49% H2SO4 W/W, वो दोनों क्या है, एक्वास सॉल्यूशन है। तो उसमें हमें मोल फ्रैक्शन H2SO4 क्या मिलेगा, वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो उसके पहले हमें क्या पता होना चाहिए, सबका मास। तो देखो, सबसे पहले स्टेप 1 में हम क्या देखेंगे, कैलकुलेट मास ऑफ H2SO4 एंड वाटर इन ईच सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, 98% H2SO4 में कितना मास होता है एंड बाद में 49% H2S में। तो सबसे पहले देखो, 98% H2SO4 में मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू क्या होगा, 98%, मतलब 98/100 इंटू 100। अब क्या हो जाएगा, 100 कट हो जाएगा तो बचेगा क्या, 98 ग्राम। तो मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या होगा, 100 माइनस 98। तो हमें क्या मिला, मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 2 ग्राम, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन होता है वो कितना होता है, 100 ग्राम। उसमें से 98 ग्राम तो H2SO4 है, तो बाकी बचा वो क्या होगा, वाटर। अब हम फाइंड करेंगे सेकेंड सॉल्यूशन। तो उसमें भी क्या फाइंड आउट करेंगे, मास ऑफ H2SO4। तो यहाँ पे 49% है, तो क्या आएगा, 49/100 इंटू 100। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 100 कट हो जाएगा, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 49 ग्राम। अब देखो, मास ऑफ H2SO4 कितना है, 49 ग्राम। तो मास ऑफ वाटर क्या होगा, 100 माइनस 49, तो कितना मिला हमें, 51 ग्राम। अब हम क्या देखेंगे, टोटल मास इज आफ्टर मिक्सिंग, मतलब मिक्सिंग करने के बाद टोटल H2SO4 एंड वाटर का मास कितना मिलता है। तो देखो, टोटल H2SO4, ठीक है, तो वो हमें मिला पहले 98 एंड बाद में 49। तो वो दोनों का क्या करेंगे, हम सम करेंगे, तो हमें आंसर मिलेगा 147 ग्राम ऑफ H2SO4। एंड वाटर का क्या होगा, 2 + 51, मतलब 53 ग्राम ऑफ वाटर। तब इसके अकॉर्डिंग हम इसका मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, मोल फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, दोनों के मोल्स। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेट मोल्स। तो मोलर मास ऑफ H2SO4 वो कितना होता है, 2 × 1 + 32 + 4 × 16। तो जब ये 2 × 1 मतलब मल्टीप्लाई एंड एडिशन होगा, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 98 ग्राम पर मोल। अब इसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करेंगे मोल्स ऑफ H2SO4। तो वो क्या होगा, टोटल हमने कितना ग्राम H2SO4 लिया, तो वो हमने आगे फाइंड आउट किया, कितना है, 147 अपन मोलर मास होता है 98। तो जब ये दोनों का डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1.5 मोल। अब इसी तरह से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू, हमने आगे फाइंड आउट किया था टोटल कितने मोल थे, वाटर कितना ग्राम था, 53 ग्राम, अपॉन वाटर मॉलिक्यूल का मोलर मास क्या होता है, देखो 16 + 2 मतलब 18। तो जब ये दोनों का डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 2.944 मोल। अब ये दोनों हमें मोल्स मिल गए। अब ये दोनों की वैल्यू हम पुट करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 में।
तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 मतलब XH2SO4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ H2SO4 मतलब मोल्स ऑफ H2SO4 अपन में क्या होगा, मोल्स ऑफ H2SO4 प्लस मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वो दोनों का नीचे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ऊपर क्या है, मोल्स ऑफ H2SO4 कितना है 1.5, अपन में होगा 1.5 प्लस 2.944। तो जब ये दोनों का प्लस करेंगे एंड उसको 1.5 में से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.337, जो क्या मिला, देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 इन द रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज 0.337। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, 0.337। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके। कीप स्माइलिंग।